नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट मामले से संबंधित सजल देव वाले केस में जज दीपांकर दत्ता के द्वारा 18 अगस्त 2026 को एक केस में सुनवाई हुई थी और उस केस का टाइटल था दोस्तों सजल देव केस। यहाँ पर आप लोग देखेंगे और इसकी लिस्टिंग दोस्तों 102 नंबर पे हुई थी। कोर्ट नंबर 7 में इसकी सुनवाई हुई थी 18 अगस्त को, यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे। और उसके बाद दोस्तों जज दीपांकर दत्ता के द्वारा ऑर्डर अभी तक इसका जारी नहीं किया गया था। तो यहाँ पर दीपांकर दत्ता जी के द्वारा यही कहा गया था कि इसका ऑर्डर 24 अगस्त के बाद हम जारी करेंगे, यानी मंडे के बाद। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे नोटिस में साफ साफ ये लिखा गया है कि जो सुनवाई 18 अगस्त 2026 को कंप्लीट हो गई है, अब उसके अगले मंडे तक, अब मंडे जो है दोस्तों 24 तारीख को था, तो मंडे तक दोस्तों इन लोगों को ब्रीफ नोट, यानी कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात लिखित माध्यम से रखेंगे, जज दीपांकर दत्ता के पास भेजेंगे, ताकि 18 अगस्त 2026 की सुनवाई में अगर कोई भी बिंदु रह गया हो तो सुप्रीम कोर्ट के जज दीपांकर दत्ता उस पर जो है दोबारा से विचार कर सके और सही फैसला दे सकें। तो अभी आपको बताने वाले हैं कि 18 अगस्त की सुनवाई का ऑर्डर आया है या नहीं आया है, क्या कुछ अपडेट है, सारी जानकारी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। नीचे यहाँ पर देख पा रहे होंगे सब्सक्राइब या फॉलो करने का ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फाइनली हमसे जुड़ जाएंगे और आने वाले समय में टीईटी मामले को लेकर 30 अगस्त 2026 को जो दिल्ली में जंतर मंतर पर देश भर के लाखों शिक्षकों के द्वारा 1 सितंबर 2025 के दीपांकर दत्ता के फैसले को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, उस आंदोलन में दोस्तों मैं भी शामिल होने वाला हूं। आप सभी को जा करके ग्राउंड पर जो है अपने फ़ोन के माध्यम से लाइव दिखाऊंगा। आप लोग कहीं पर भी रहेंगे उस समय जो है तत्कालीन समय में वहां पर 30 अगस्त को क्या क्या हो रहा है आप लोग अपने फ़ोन में लाइव घर बैठे देख सकते हैं। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। अब चलते हैं आप सभी को पूरी जानकारी 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से बताते हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे 18 अगस्त को ये नोटिस आया हुआ था, तो इसमें दीपांकर दत्ता जी के द्वारा यही कहा गया था कि जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया है और आर्ग्यूमेंट्स जो है कंक्लूड, यानी दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी तरीके से हो चुकी है और मंडे तक दोस्तों यहाँ पर समय दिया गया था 24 अगस्त 2026 तक। और इसी चीज़ को लेकर हमारे पास जो है काफ़ी सारा कमेंट आ रहा था कि सर सजल देव वाला जो फाइनल रिपोर्ट था यानी ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है या नहीं किया गया है। तो जैसे इनके द्वारा ये कमेंट किया गया तो मैं जस्ट तुरंत जाकर के वेबसाइट पर देखा, तो दोस्तों उसमें देखने को ये मिलता है, यहाँ पर आएंगे तो आप लोग दोस्तों देख पाएंगे 18 अगस्त की सुनवाई का जो ऑर्डर सीट होता है वो तो जारी हुआ था, लेकिन अभी मेन जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 24 अगस्त 2026 को भी जारी नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे और जैसे दोस्तों वो ऑर्डर आएगा तो यहाँ पर दोस्तों 24 अगस्त या 25 अगस्त या 26 या 27 अगस्त, यानी जिस दिन दोस्तों वो मेन ऑर्डर जारी होगा 18 अगस्त की सुनवाई का सजल देव वाले केस में क्या फाइनल फैसला हुआ है, वहाँ पर दोस्तों वही डेट लिखी होगी और आप लोग भी जाकर वेबसाइट पर अच्छे तरीके से पूरा का पूरा ऑर्डर जारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये करते हैं कि सजल देव जी जो 18 अगस्त 2026 को कोर्ट रूम में मौजूद थे, उनके आंखों के सामने जज दीपांकर दत्ता इस केस की सुनवाई कर रहे थे, तो आखिर उनका क्या कहना है, क्या उनको ये लगता है कि वो जीत जाएंगे या हार जाएंगे, क्या कुछ फैसला आया है। तो दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक और सजल देव का ये कहना है कि 18 अगस्त 2026 की सुनवाई जो है कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं गई है, यानी इनके पक्ष में जो है सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि इन्होंने भी अपना पक्ष रखा है, लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कोर्ट रूम में जो है जज दीपांकर दत्ता इस तरीके से सवाल कर रहे थे कि उनका जवाब देना तो दूर, उसके बारे में सोचना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। और दोस्तों दीपांकर दत्ता जी ऐसे ऐसे बातें पूछते थे कि उनका कोई तर्क नहीं है, उनका कोई जो है नियम कानून से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। बस जज दीपांकर दत्ता जी केवल एक बात को लेकर बैठ चुके हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। उनका ये साफ साफ ये कहना है कि अगर हम
बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं देंगे तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे कक्षा 1 से लेकर 5 हो गया, 6 से लेकर 8 हो गया, फाइनली उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा। और उनके द्वारा दोस्तों ये भी कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद में ही जिक्र है कि जो बच्चे हैं, जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और यही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के चक्कर में दीपांकर दत्ता जी बार बार जो है गलत फैसला दे रहे हैं। जबकि दीपांकर दत्ता जी को ये देखना चाहिए कि 2009 के अधिनियम में टेट का कहीं जिक्र नहीं है, और 2010 में जो एनसीटी की अधिसूचना आई उसमें तो केंद्र सरकार ने साफ साफ जिक्र कर रखा है कि ये टेट जो है वो पूर्व के शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। और 2017 में जब जो है केंद्र सरकार के द्वारा फिर से इसमें संशोधन किया गया तो उसके बाद दोस्तों भारत सरकार उसमें ये कहती है कि सभी शिक्षकों को 1 अप्रैल 2019 के पहले न्यूनतम योग्यता हासिल करना होगा। लेकिन दोस्तों उस न्यूनतम योग्यता में केवल व्यावसायिक योग्यता के बारे में कहा गया था, यानी जिसके पास डीएड हो, बीएड हो, डीएलएड हो, या जिसके भी राज्य में जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन होती है शिक्षक को लेकर वे प्राप्त कर लें, बाकी उनको टेट नहीं देना है। इसमें टेट का कोई जिक्र ही नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यही 2-3 बात लेकर के बैठ गया है और इस तरीके से फैसले आ रहे हैं जो आप लोग पिछले 11 महीने से देख ही रहे हैं। और पिछले 11 महीनों से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिक्षकों के पक्ष में इतने नेगेटिव फैसले दिए गए हैं, और इसमें सबसे दोषी सरकार है, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट में आके अपना पक्ष नहीं रखती। ये चीज़ें हैं भाई, सरकार की हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकार के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, तो सरकार को आना चाहिए, हमको बचाना चाहिए। और कहीं ना कहीं सरकार इसके जो है पीछे सरकार की घृणित मानसिकता मुझको नज़र आती है कि सरकार हर चीज़ जो है प्राइवेट कर देना चाहती है। स्कूलों का, एजुकेशन का भी प्राइवेटाइजेशन शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीज़ें भी मुझे बहुत जो है बुरी लगती हैं कि सरकार आखिर 25 लाख शिक्षकों को ऐसे कैसे छोड़ सकती है। यही चीज़ें हैं। और सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि अगर हम परीक्षा लागू कर देंगे तो मैक्सिमम करीब जो है 70 से 80% शिक्षक इसको पास नहीं कर पाएंगे, और जब पास नहीं कर पाएंगे तो हमको जो है खुद निकालना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद ही अयोग्य हो जाएंगे। उनको लगेगा कि वो पढ़ाने के काबिल ही नहीं है, और उनको इसी बहाने से बाहर कर दिया जाएगा। यानी शिक्षकों को बाहर भी कर रहे हैं, ऊपर से शिक्षकों का अपमान भी कर रहे हैं, और शिक्षकों पर ही ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने परीक्षा नहीं पास कर पाई तो हम नौकरी की योग्य नहीं है। तो मतलब ये किस तरीके की दोस्तों राजनीति है जो शिक्षकों के साथ खेली जा रही है, ये सबके समझ से परे है। और इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर जो है सुप्रीम कोर्ट खुद निभा रहा है। कहते हैं ना कि जो है मोदी जी या केंद्र सरकार बैटिंग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो है बॉलिंग कर रहा है, इधर से बॉल जाती है तो उधर से आता है, उधर से आती है। तो यही तमाम चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों अभी ऑर्डर तो आया नहीं है, लेकिन जैसे ऑर्डर आएगा मैं आपको इसके बारे में तुरंत और सबसे पहले जानकारी बता दूंगा। बाकी यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये फाइनल सुनवाई है, इसके बाद अब इस केस में कोई सुनवाई नहीं होगी, केवल और केवल यही अंतिम फैसला होगा सजल देव वाले केस में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सजल देव का मामला पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। फिर शुरू होगा दोस्तों अगला दौर क्यूरेटिव पिटीशन का। क्यूरेटिव पिटीशन भी दोस्तों फाइल की जा रही है। जम्मू कश्मीर वालों ने तो फाइल कर दी है अपनी तरफ से। सीरियल नंबर 1 पे प्रीतम धीमान जी हैं, उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर के शिक्षकों का विशेष ध्यान रखते हुए फाइल कर दी है। और जम्मू कश्मीर वालों का भी मामला अलग ही है, उन पर सारा नियम कानून तो 2019 में लागू हुआ, और लागू होने के 5 साल बाद फिर जज साहब आते हैं और कहते हैं कि सभी को टेट परीक्षा देनी होगी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। बाकी हर चीज़ आप लोग जानते हैं, मुझे कुछ भी अलग से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी सजल देव केस का जैसे ऑर्डर आएगा, फाइनल ऑर्डर आएगा, मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत और सबसे पहले जानकारी बता दूंगा। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।